आज का हमारा टॉपिक है नर्वस टिश्यू। ठीक है। नर्वस टिश्यू जो होता है वो हमारा प्राइमरी टिश्यू होता है, जो क्या बनाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को बनाता है। और हमारी बॉडी की तमाम जो भी फंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेशंस होती हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है। हमारे नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दो चीज़ें आ जाती हैं नर्वस टिश्यू में, एक तो न्यूरॉन्स आ जाते हैं और दूसरा गैलियल सेल्स आ जाते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपके जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो ट्रांसमिट करने होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो जनरेट करते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन को, ताकि वो जो है मैसेज जो है वो रिसीव करके वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर दें। ये तो न्यूरॉन्स का काम होता है। और गैंग्लियल सेल क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं और अदर फंक्शंस जो होते हैं न्यूरॉन के वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। गैंग्लियल सेल्स का बताया, दीज सेल्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट टू न्यूरॉन्स। ठीक है। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को, इंक्लूडिंग किस किस चीज़ों में? माइलिन शीट फॉर्मेशन, जो आपकी न्यूरॉन की माइलिन शीट होती है उसकी फॉर्मेशन में, इम्यून डिफेंस में, और जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है उसमें जो है क्या करता है, आपके गैलियल सेल जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब न्यूरॉन्स का क्या बताया हुआ है? देयर आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। हमारे न्यूरॉन का बेसिकली क्या काम होता है? हमारी बॉडी में जो भी हमारी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं वो मैसेजेस रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, ट्रांसमिट करता है किसको? हमारे ब्रेन को, एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल। और फिर हमारा जो ब्रेन होता है वो उस फंक्शन को परफॉर्म कर देता है। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो न्यूरॉन का ही होता है। दे हैव अ सेल बॉडी। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कैसा होता है न्यूरॉन। उसमें एक सेल बॉडी होती है, डेंड्राइड्स होते हैं। डेंड्राइड्स का क्या काम होता है? मैसेज को या सिग्नल को रिसीव करना। और एक एक्सॉन होता है जो आपके किसको ट्रांसमिट कर देता है? किसको? सिग्नल को। अच्छा, पहले हम इसके डायग्राम को समझ देते हैं। ये आपका एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ठीक है। इसमें तीन चीज़ें बताई हुई हैं, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और सेल बॉडी। ठीक है। ये जो होती है ये आपकी माइलिन शीट बताई हुई है। ठीक है। ये जो है अपर साइड में ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है। और ये जो है वो क्या है? बीच में एक्सॉन है। ठीक है। और ये बाकी पूरी क्या होती है? ये सेल की बॉडी होती है। अच्छा, इसमें दो पार्ट्स जो है ना वो डिस्क्राइब किया गया है। एक डेंड्राइट्स, ये क्या करता है? डेंड्राइट्स आपके सिग्नल को रिसीव करता है। ये जो डेंड्राइट्स हैं ये आपके सिग्नल को रिसीव करेगा। और एक्सॉन क्या है? ये है एक्सॉन। एक्सॉन का क्या काम होता है? आपकी सिग्नल्स ट्रांसमिट्स। ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज को रिसीव करेगा और एक्सॉन जो है वो क्या कर देगा? आपके जो मैसेज है या इन्फॉर्मेशन है या जो सिग्नल आया उसको ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है। लोकेशन क्या होती है नर्वस टिश्यू की? नर्वस टिश्यू सिर्फ आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में या नर्व्स में फाउंड होता है। ठीक है। आपके दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, सीएनएस और पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी जो सीएनएस के अराउंड में या आउटसाइड में जो भी नर्व्स होती हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अब इन दोनों में जो नर्व्स होती हैं उसमें क्या होते हैं? बंडल ऑफ एक्सॉन्स होते हैं जो आपके सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में जो मैसेज ट्रांसफर्ड होते हैं इंक्लूडिंग ब्रेन, वो किसकी फॉर्म में होते हैं? किसके थ्रू होते हैं? थ्रू आउट द नर्व्स। ठीक है। ये हमारे मैसेजेस को जनरेट करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है और हमारा ब्रेन उस फंक्शन को क्या कर देता है? परफॉर्म कर देता है। अच्छा, ग्लियल सेल्स की भी टाइप्स होती हैं। ग्लियल सेल्स आपके पीएनएस में और सीएनएस में दोनों जगह फाउंड होते हैं। ठीक है। सीएनएस में जो फाउंड होते हैं ग्लियल सेल्स वो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं और एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, जबकि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सचुमान और सैटेलाइट सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। एस्ट्रोसाइट्स का क्या काम होता है? एस्ट्रोसाइट्स जो होता है वो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म्ड करता है। ठीक है। सीएनएस में। ओलिगोडेंड्राइट्स का क्या काम होता है? ये आपकी माइलिन शीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
माइक्रोग्लियल सेल्स का क्या काम होता है? माइक्रोग्लियल सेल्स जो होते हैं ये फैगोसाइटिक होते हैं, और जो भी आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड को जो भी आपका माइक्रोबैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है उसको ये इनगल्फ कर देते हैं, ठीक है, और ताकि कोई न्यूरोनल डेथ ना आए, किसी न्यूरॉन की डेथ ना हो, तो इस वजह से जो है ये क्या करता है, उसको किल कर देता है, इंगल्फ कर देता है माइक्रोबैक्टीरिया को, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे न्यूरॉन्स को किसी भी फॉरेन बॉडीज से, ठीक है। अच्छा, ये एक और पॉइंट याद रखना है, न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये मौजूद होते हैं बाय एक्सीडेंट। अगर आपकी न्यूरॉन की डेथ हो जाती है तो आपके न्यूरॉन रीजनरेट जो है वो अगेन नहीं होते, ठीक है, डिवाइड नहीं होते। एपेंडाइमल सेल्स का क्या बोला हुआ है? इट इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग। एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं वो आपकी एपिथेलियल लाइनिंग की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो होता है आपका ब्लड CSF बैरियर जो होता है उसको भी फॉर्म्ड करते हैं, ठीक है। सेचुआन सेल्स का क्या बताया हुआ है? इट फॉर्म माइलिन शीट ऑफ पेरिफेरल न्यूरॉन्स। अब आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स हैं उसकी माइलिन शीट को बनाते हैं ये कौन? सेचुआन सेल्स, ठीक है। और ये रीजनरेट करते हैं किसको? न्यूरॉन्स को। अगर आपकी किसी भी न्यूरॉन डैमेज हो जाए, कोई न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो उसको दोबारा से रिपेयर करते हैं, ठीक है, रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। इट ऑल्सो फैगोसाइटिक, ये भी फैगोसाइटिक होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है आपके न्यूरॉन को। सैटेलाइट सेल्स क्या करते हैं आपका? इट्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्सटीरियर सरफेस ऑफ पेरिफेरल न्यूरॉन्स। आपके जो भी पेरिफेरल न्यूरॉन्स हैं उसकी जो एक्सटीरियर या आउटर लाइनिंग होती है उसको उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट, और ये जो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ओके, थैंक यू।